जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जब आप अमेरिका की सियाहत करते हैं, इसके मुख्तलिफ़ इलाकों में, शहरों में और इसकी डिफरेंट स्टेट्स में जब आप जाते हैं, तो एक चीज़ आप बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। मल्टी कल्चरल मीन यहाँ पे आपको हर ज़ुबान बोलने वाला शख्स मिल जाएगा। दुनिया के हर मुल्क से, हर कौम से बिलॉन्ग करने वाला जो फ़र्द है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। उसकी कई सारी रीज़न हो सकती हैं। उसकी ये वजह हो सकती है कि ये क्योंकि एडवांस कंट्री है, लोग अपने तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, सियाहत के लिए तो वो डिफरेंट ख्वाब, सपने या ऑब्जेक्टिव लेके इस मुल्क के अंदर आते हैं। ये भी एक बुनियादी वजह है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इंसाफ है, जो जस्टिस है, इनका जो जुडिशल सिस्टम कह लें या इनका जो सोशल इनकी ऑर्गेनोग्राम है, कंपोजिशन है, वो भी इंसान को इस चीज़ पे आमादा करती है कि इस मुल्क का मुशाहदा करें, इस कौम को स्टडी करें और इस स्टडी करने के बाद अपने मुल्क, कौम, ख़ानदान, इवन इंफरादी सतह पे भी कई सारे लोग वो चीज़ें लर्न करके अपनी ज़िंदगी में उसका इतलाक़ करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका में जो लोग आए हैं, जो लोग रहते हैं, वो तो सारे के सारे इमिग्रेंट्स हैं। यहाँ पे के तो लोकल इंडिजिनस नेटिव लोग थे, वो तो बहुत कम नज़र आते हैं हमें। एक्चुअल जो यहाँ पे लोग हमें नज़र आते हैं, वो चाहे बिजनेसिस में हो, वो चाहे इनकी मेजर पॉपुलेशन का पार्ट हो, वो तो सारे गोरे हैं, काले हैं, ब्राउन हैं, फिर दुनिया के जो और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं इसका एक और पहलू आपके सामने बयान करूं कि जो वाइट नेशन थी, जिस तरह फ्रेंच चले गए अफ्रीका में, ट्यूनिस में, अलजायर में, इसी तरह स्पेनिश चले गए और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में, वो चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या और जो वेस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ कंट्रीज़ थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी फतूहात की। लेकिन एक सतह पे उन्हें वो अपनी सारी ऑक्यूपेशन या सारी जो उन्होंने चीज़ें गेन की थी, वो चाहे ज़मीन की, धरती की, कौमों की हो, वो उन्हें गिव अप करनी पड़ी। तो वो वापस वहीं पे लौट आए जहाँ पे वो एक्चुअल पासी थे। तो लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, स्पेनिश हैं, फ्रेंच हैं, वो लोग यहाँ पे जब आए नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में भी इवन जब आए, तो वो वापस लौट के नहीं गए। अफ्रीका से वापस आ गए, जापान से, मलेशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे कंट्री से ये जो गोरे लोग थे, जो यूरोपियन कौमें थी, वो लौट के वहीं पे वापस आ गई। इसके अगेंस्ट मैं अगर मुसलमानों की मिसाल आपके सामने पेश करूं, तो इस्लाम जहाँ पे भी गया वो फिर लौट के वापस नहीं आया। इस्लाम, मुसलमान ठीक है वहाँ पर मुमकिन है आगे हों, लेकिन इस्लाम फिर वो वापस लौट के नहीं आया, क्योंकि ये एक फ़िलासफ़ी है, ये एक नज़रिया है, ये एक फ़िक्र है। और यही सूरत हाल मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी क्या है कि क्रिश्चियनिटी दुनिया के जिस भी कोने में गई तो वो फिर वापस लौट के नहीं आई। हाँ, गोरे यूरोपियन कौमें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इजिप्ट है, इसी तरह अलजायर है, यहाँ से तो आ गए, लेकिन क्रिश्चियनिटी बहरहाल आज भी वहाँ पे मौजूद है। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका की सियाहत करते हुए आपको ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस होती है कि यहाँ पे जो लोग एक्चुअल इस धरती के पासी थे, जो रहने वाले थे, वो यहाँ पे नज़र नहीं आते, बल्कि यहाँ पे नज़र आएंगे तो आपको स्पेनिश भी नज़र आ जाएंगे, फ्रेंच भी आ जाएंगे, डच भी आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स भी की भी एक सफिशिएंट पॉपुलेशन आपको नज़र आती है। तो एक्चुअली जो कौमें, जो लोग, जो अफराद, जो शख्सियात दुनिया को लीड करती हैं, उनको किसी न किसी लेवल पे लीड करने का इस्तेकाक भी होता है। ये बात मैंने इसलिए की है कि यहाँ पे रहते हुए आपको जो मल्टी कल्चरलिज्म नज़र आता है, जो एक हार्मनी नज़र आती है लोगों के रहन सहन में, लोगों के मिलने जुलने में, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं, वो सारी चीज़ें क्योंकि इक्वल हैं, उनमें आपको एक जस्टिस महसूस होता है। तो शायद यूँ ही जो इनका इंसाफ पे मबनी निज़ाम है, जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी अगरचा उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिस लेवल की इस्लाम ने दी है, जिस लेवल की क्रिश्चियनिटी में भी हमें नज़र आती है। इस तरह की इक्वालिटी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी लेवल पे मैं समझता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान
पाकिस्तान इंडिया में जो ज़ात पात का है, इवन हिंदुओं में तो इससे भी ज़्यादा बुरी शक्ल में मौजूद है, उससे तो बहरहाल ये काफ़ी बेहतर है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि जिसकी बुनियाद पे इन्होंने तरक्की की, ज़िंदगी में आगे बढ़े और पूरी दुनिया में अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो चंद एक पैरामीटर की बुनियाद पे वो क्वालिफाई करती हैं, वो उसको मीट करती हैं, जिसके बाद फिर कुदरत, फितरत और अल्लाह ताला उनको यानी इमामत करने के हवाले से, लीड करने के हवाले से, अमन और सलामती पैदा करने के हवाले से, इस्टेब्लिश करने के हवाले से भी वो चुन लेता है। जा चाहूँगा अल्लाह